मोहित जी, आप भी खाना खा लीजिए। सब लोग खाना खा के जा भी चुके हैं। नंदिनी दीदी बस आपके लिए रुकी हुई है। हाँ भाभी, लेकिन अगर ये उठ गया तो? इन्हें मैं संभालूंगी, आप जाइए। जी भाभी। हे भगवान, क्या हो गया इस कमरे को? ये क्या हाल बन गया है बहू? पूरा कमरा ही खराब हो गया। मुन्ना भी ना सच में कभी कभी बच्चा बन जाता है। मम्मा देखो ना, मेरे मुंह का कलर निकल ही नहीं रहा है। अरे दिखा, इतना तेल तो लगाया था फिर भी नहीं निकला। हाँ, बुआ जी का बहुत पक्का कलर था। अरे पापा बिना नहाए सो गए। आपको पता है दादी, आज पापा ने कितना मजा किया। पहले हमारे साथ मम्मा को कलर लगाया, फिर पापा ने मम्मा के लिए गाना भी गाया। अच्छा चल, तुझे मैं ना उपटन लगा के नहला देती हूँ, सारा रंग उतर जाएगा। हाँ मम्मा, जब पापा उठेंगे ना तब आप उनको उपटन से नहलाना, ताकि उनका कलर निकल जाए। हाँ हाँ, मैं करवा दूंगी। चल तू चल। अब थकावट हो रही, तब तो बहुत मजा आ रहा था ना। लेकिन आपके आने से मजा डबल हो गया। थैंक यू। ऐसे कितने टाइम के बाद हम सबने ऐसे साथ में मस्ती की है ना, जमाई सा, अक्षरा, मोहित जी, कितना मजा आया। शौर्य, मुझे लगता है नैतिक जी की भांग बहुत ज्यादा हो गई थी। बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही है, कहीं हमारे मजाक के चक्कर में कोई गड़बड़ ना हो गई हो। अक्षरा भी आने से पहले बहुत परेशान लग रही थी। मैंने बहुत कोशिश की उससे पूछने की, पर नहीं वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी, और हुई भी होगी तो क्या, होली के दिन सब कुछ माफ होता है। आई होप ऐसा ही। अरे बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम देखना। उठ गया, जाके नहा लीजिए, शाम हो गई। नहीं तो जिस तरह से इस कमरे के रंग नहीं निकल रहे हैं ना, वैसे आपके शरीर के भी रंग नहीं निकलेंगे। आप क्या वेट कर रही थी कि मैं उठूं और आप शुरू हो जाएंगी? 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकती? ऐसे ही नहीं बोल रही, एक बार पलट के देखिए ना, अपने कमरे की क्या हालत कर दी है। अभी मुझसे कुछ नहीं होगा। एक कड़क चाय जरा भिजवा दीजिए, उसके बाद ही बात करूंगा मैं आपसे। मुझे आपसे कोई बात करनी ही नहीं, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं है कि आपने क्या किया है। ठीक है, मैं खुद ही गिरजा से कह के बनवा लूंगा। चाय चाहिए ना आपको, मिल जाएगी। थैंक यू पापा। थैंक यू किसकी बेटा? आप होली के लिए आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत मजा आया। आज सच में कितनी अच्छी होली बनी। इन बच्चों ने तो कुछ ज्यादा ही मजे किए। रंग, कीचड़, मिट्टी, सबसे होली खेली। दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अपने कमरे में है और कमरा बंद है। कहीं सो तो नहीं गई? शायद थक गई। मैं देख कर आता हूँ। बड़ी माँ कहाँ रह गई थी आप? सब लोग पूछ रहे थे। इसीलिए नीचे नहीं आ रही थी मैं। ये लाल रंग निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं किसने लगा दिया ये गंदा रंग। कब से नाक रगड़ रही हूँ। देखिए शौर्य की माँ, हमारे सामने तो आज तक आपने अपनी नाक नहीं रगड़ी।
ये कहाँ चले गए? अब चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर खुद ही गुस्सा करेंगे। हेलो, क्या कर रही है? दिन में जो मजे किए उसे याद कर रही है? मजे? हाँ, बहुत मजे किए, इतने कि अभी तक चल रहे हैं। खैर मेरी छोड़, तू बता, सबने वहां मजा किया है नहीं? क्या हुआ अक्षरा? तू बहुत परेशान लग रही है, बता ना क्या हुआ? कुछ नहीं, बस। नाराज है क्या? किससे? नैतिक जी से? देख अक्षरा, आज के दिन तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक तो चलती है ना। हाँ, कोई बड़ी बात है तो थोड़ी बहुत ना वर्षा, लेकिन जब मजाक हद से बाहर हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे मस्ती करने से या मजाक करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। अब बच्चे तो नहीं है ना वो, इतनी तो समझ होनी चाहिए ना वर्षा। डर जाएगी अगर कमरे की हालत देखेगी तो। अक्षरा, मैं समझ सकती हूँ। देख, जो हुआ ना तो उसे भूल जा, अपना काम खत्म कर ले। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। नहाने चले गए, मुझे चाय के लिए बोल दिया। कब से रखी हुई, एक बार देख लीजिए, अगर ठंडी हो गई है तो मैं फिर से बनवाती हूँ। नहीं चाहिए, थैंक यू। ये अजीब है, गलती भी खुद ही और नाराज भी खुद ही। सेम पिंच पापा, आपका भी कलर नहीं गया और मेरा भी। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है नाक्ष। तो क्या मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही होगा? आपको पता है पापा, मैं 3 टाइम्स नहा चुका हूँ, है ना दादी? उठ गया? हाँ माम, सर बहुत ज्यादा। तूने कमरे का क्या हाल बना लिया है मुन्ना? बहू कब से लगी हुई है सफाई करने में। माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब मैं कब कर रहा था, कब मैंने भांग पी ली, और मुझे कुछ भी नहीं पता। तुझे ध्यान रखना चाहिए था मुन्ना। बहू कब से भाग दौड़ करने में लगी हुई है। होली की तैयारी, मेहमानों की आओ भगत, और ऊपर से अब ये कितना करेगी वो। तू थोड़ा तो जिम्मेदार बन। किसी और से शिकायत करनी अक्षा तो उससे भी कर दीजिए। माँ और वर्षा भाभी से तो कह ही चुकी हैं। मैं करूँ तो बचपना, और खुद करे तो ठीक है। हाँ हाँ गायत्री बहन, पूरी क्लास के लिए मिठाई रख ली है, गुजिया, शक्कर पारे, नमक पारे, सब ठीक है। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। हाँ, राधे कृष्ण। से मैं तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ, सामने देखेंगे तो जरूर पूछेंगे किसके लिए है। सुबह जाते समय चुपके से निकाल लूंगी। शौर्य की माँ। हाँ जी। तेरा नाक तो दिखाई आपने? पहले से कम लाल है। ये मीठे की महक कहाँ से आ रही है? जी कहाँ? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। नहीं, बहुत तेज आ रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। हाँ, समझ गई मैं। आज दिन में कम गुजिया खाने दी है ना, इसीलिए बहाना बना रहे हैं आप। चलिए, इस समय कुछ भी गुजिया नहीं मिलेगी आपको, चुपचाप सो जाइए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं, आ रही। हम भी तो कह रहे हैं ना, कोई महक नहीं आ रही। दवा कहाँ है आपकी? ये लीजिए, अपनी दवा खाइए और चुपचाप सो जाइए। लीजिए। हम यहाँ मीठे मीठे गुजिये की बात कर रहे हैं और आपने हाथ में एक कड़वी दवा थमा दी। कभी तो हमारे मन की बात को समझा कीजिए। बहुत थक गए ना डुग्गू आज? मस्ती भी तो कितनी की आपने।
अगर आपको लाइट डिस्टर्ब कर रही है तो मैं नीचे जाके पढ़ लेता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, आप सोएंगे नहीं? नहीं, दिन में बहुत सो लिया, अब नींद नहीं आ रही। नैतिक, कहिए। कुछ नहीं, बस मैं वो सोच रही थी कि अब कमरा तो गंदा हो गया है तो अक्षा, शाम से 10 बार मैं यही बात सुन चुका हूँ, आपसे, माँ से, सबसे। अब गंदा हो गया तो मैं क्या करूँ? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं नैतिक? मेरी बात तो सुनिए। बोलिए। मैं कब से सोच रही हूँ कि इस कमरे के इंटीरियर्स चेंज करें, और अब तो जरूरी भी हो गया है ना, तो फिर कर ही लेते हैं ना। अक्षा प्लीज, ये रूम, दरवाजे, पर्दे, जब से उठा हूं तब से यही सुन रहा हूँ। हम आराम से बाद में बात करेंगे इस बारे में, और अब थोड़ी सी शांति रखिए। हेलो हेलो। हेलो। होली स्वीट्स, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। लीजिए बेटा। You made, yes. I this, she this. Wow, very nice. Thank you. You all doesn't get, so we bought make. Thank you बेटा। I'm like, टीचर के लिए। हाँ। टीचर। राजश्री बहन, जल्दी से अपनी कॉपी दीजिए ना, जो बचा हुआ है सब देख लूं। नैतिक, नैतिक प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कल से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप है कि सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया यहाँ, जो कि अभी के अभी सबको चेंज करने की जरूरत पड़ गई? कल से आप एक ही चीज को लेकर ना बैठ गई, सुबह नाश्ते की टेबल पर, कार में, ऑफिस में, अभी भी बार बार वही बात कर रही हैं। हाँ तो वो इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि आप मुझे उस बात का ढंग से जवाब दे ही नहीं रहे हैं। एक ही बार में डिस्कस कर लेते हैं और खत्म कर लेते हैं। अब अगर सोचा है कि करवाना है तो फिर डिले किस बात का? तो आपको जो करना है आप कीजिए ना, मुझे सलाह क्यों कर रही हैं? नैतिक अब ये गलत बात है। अगर कमरा हम दोनों का है तो मर्जी भी हम दोनों की होनी चाहिए ना। और अगर आप नहीं करवाएंगे ना तो मैं शिकायत कर देंगे। माँ और वर्षा भाभी से तो कह ही चुकी, और किस किस से कहेंगे आप? मैंने किसी से शिकायत नहीं की है आपकी। अच्छा, तो माँ को किसने बताया इस बारे में? माँ को इसलिए पता चला क्योंकि जब आप उस दिन दोपहर में लेटे हुए थे तो माँ यहाँ आई थी, उन्होंने आपको इस हाल में देख लिया इसलिए। और वर्षा भाभी? नैतिक मैंने वर्षा से कोई शिकायत नहीं की, मैं बस उससे बात कर रही थी। हाँ, बात कर ये कह रही थी कि पूरे कमरे को मैंने गंदा कर दिया। अब होली का दिन, होली के लिए गंदा हो गया, चेंज करवाना करवा लेंगे। लेकिन आप ना अक्षरा, एक बात को बार बार कहकर इरिटेट कर रही हैं। नैतिक आपके इस बिहेवियर से ना मैं इरिटेट हो रही हूँ। अब हो क्या गया आपको? घुमा फिरा के आप बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? बस अक्षरा, बहुत हो गया। हाँ नैतिक, सच में बहुत हो गया है। अक्षरा मैंने कहा ना, बस कीजिए, मुझे और इरिटेट मत कीजिए। परेशान हो गया मैं आपकी खिटखिट से। ये कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? और आप कैसे बात कर रही हैं? मैं गलत तरीके से बात कर रही हूँ आपसे। छोड़िए अक्षर, मुझे आपसे इस बारे में बात ही नहीं करनी। एक तो बात को पकड़ के बैठ जाती, दूसरे को इरिटेट करती, और जब सामने वाला इरिटेट हो जाता है तो खुद गुस्सा हो जाती। कुछ कहूं तो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कहूं तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, जाने दीजिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये क्या है नैतिक? हर बात का एक ही सोल्यूशन, बात नहीं करूंगा, पास नहीं आऊंगा। क्या प्रॉब्लम्स का और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है क्या? नैतिक, नैतिक ये क्या हो गया है आपको?
सीधी तरह से आप किसी बात का जवाब क्यों नहीं देते? बार बार मैं आपसे वही चीजें पूछ रही हूँ, लेकिन उनका जवाब देने के बजाय आप इरिटेट हो रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए ये सब पूछती हूँ आपसे? और आपको क्या लगता है कि ये सब मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकती हूँ? दीवारों के कलर, फर्नीचर, पर्दे कर सकती हूँ नैतिक, लेकिन अगर करना होता तो मैं तभी करती जब पूरा घर रेनोवेट हो रहा था, जब पूरा घर चेंज हो रहा था सिवाय इस कमरे के। नैतिक अगर मैं करना चाहती तो तब भी कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि ये कमरा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इस कमरे में पहली बार शादी करके आई। इसी कमरे से मैंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की है आपके साथ। जब आप नहीं थे ना नैतिक, तो मैंने वो सारे पल, आपकी और मेरी जिंदगी के वो सारे पल दोबारा से जिए, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मेरे नैतिक उठेंगे और उस दिन मेरी जिंदगी की दोबारा शुरुआत होगी। नैतिक, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अपनी इस छोटी सी जिंदगी की हर एक चीज हम साथ बनाएंगे, एक दूसरे की पसंद को सराहेंगे, जो करेंगे साथ करेंगे। मुझे सामान नहीं, यादें सजोनी है नैतिक। इतने सालों में जो पल जिंदगी ने मुझसे छीन लिए, मैं उन पलों को दोबारा रंगना चाहती हूँ आपके साथ। आप, मैं और डुगू मिलकर इस कमरे में रहे। क्या मैं कुछ ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ? मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ अक्षरा, लेकिन इतना स्ट्रेस, इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। सब काम हो जाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नानी ग्रैंडमदर, दादी भी ग्रैंडमदर, आई चिकू ग्रैंडमदर, अनन्या। हेलो, अनन्या मदर नॉट होम। आई अनन्या दादी ग्रैंडमदर, you tell me. Okay. जी, yes. I tell this Ananya mother. Thank you. माँ, बेटा अभी बस अनन्या के स्कूल से फोन आया था। कोई राउत साहब बोल रहे थे, स्कूल बस के बारे में बता रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों के नए आई कार्ड बनेंगे और जो लेने या छोड़ने आया करेगा ना, उसका भी आई कार्ड बनेगा। माँ, लेकिन वो तो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते हैं, आपको समझ आ गई? वो अनन्या और चिकू बोलते रहते हैं ना, तो अब थोड़ी अंग्रेजी मैं भी समझने लगी हूँ। हाँ बहू, काम जल्दी से शुरू करवाओ कि जल्दी से खत्म हो। कमरे की हालत सच में बहुत खराब है। और ये सब हुआ कैसे? सब लोग तो बाहर होली खेल रहे थे ना, फिर कमरे में कौन आ गया? बच्चे आए थे भाभी माँ, उन्होंने सब खराब कर दिया। बहू, मैं जानती हूँ इतने सालों से तुम कमरे का रंग वगैरह क्यों नहीं बदल रही हो, मुन्ना का इंतजार कर रही थी ना। पर बेटा, अब भगवान की दया से सब ठीक है। अब तुम दोनों मिलकर तय कर लो और फिर जल्दी से सब कर भी डालो, है ना छोटी दुल्हन? जी भाभी माँ। मैं तुम्हारे दादाजी को ये काढ़ा दे आऊं। वैसे भाभी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं बेटा, जल्दी करवा लो। मुन्ना से तुम बात करके तय कर लो, दीवारों पे कौन सा रंग होना चाहिए, पर्दे कौन से चाहिए। तुम दोनों अपनी पसंद के हिसाब से करवा लो सब कुछ। माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, पर माँ क्या करूँ, नैतिक के पास टाइम ही नहीं है। आज मैं उनसे फिर से बात करती हूँ और एक बार डुगू से भी पूछ लेती हूँ कि उसे क्या अच्छा लगेगा। ये तुमने अच्छा सोचा बेटा। तुम दोनों काम में इतना व्यस्त रहते हो, इस सब के लिए समय निकाल पाओगे? कहने को एक कमरा है, लेकिन 1000 काम हो जाते हैं। जी माँ, नैतिक से बात करना बहुत जरूरी है।